हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख रहीमदास के दोहों की व्याख्या लेकर उपस्थित हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो रहीम उत्तम प्रकृति की काकर संग कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। पहले कठिन शब्दों की अर्थ बताते चलेंगे। कह रहे जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति का क्या अर्थ होता है? प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, प्रकृति का क्या अर्थ होता है? स्वभाव। स्पष्ट हो गया होगा। कुसंग, कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। कुसंग का क्या अर्थ होता है? बुरी संगत। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग किसका परिवाची है? जी हाँ, सर्प की परिवाची है। अब हम इसके व्याख्यांश पे विचार करेंगे। संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रसंग कैसे लिखा जाता है, ये सब कुछ भी क्लियर किया जाएगा। सीधे व्याख्या पे विचार करें। कह रहे जो रहीम उत्तम प्रकृति का काकरी संग कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव, जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले होते हैं, काकरी संगत कुसंग, बुरी संगत में रहने पर भी उनके चरित्र में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगत में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता। अर्थात कुसंग, बुरी संगति के रहने पर भी उनके चरित्र में किसी प्रकार का विकार अर्थात गंदगी उत्पन्न नहीं होता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन अर्थात चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें, भुजंग अर्थात सर्प, विषैले सर्प लिपटे रहें, परंतु उस पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापत नहीं अर्थात फैलता नहीं। चंदन के वृक्ष पर चाहे कितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें, परंतु सर्प का विष चंदन के वृक्ष पे नहीं पड़ता है। भावार्थ यह है कि चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ता है। पहले दोहे की व्याख्या स्पष्ट हो गया होगा। अब दूसरे दोहे की व्याख्या पे चलें। कह रहे रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, जो जरदी हरदी तजे तजे सपेती चून। तो कह रहे दून, कठिन शब्द भी बताते चले। दून का अर्थ होता है दुगुना, जर्दी का अर्थ होता है पीलापन। जर्दी का क्या अर्थ होता है? पीलापन। सफेदी चून, और चून का अर्थ होता है चून या चूना। रहीमदास जी कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रीति अर्थात प्रेम, उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगुना हो जाए। रहमन प्रीति सराहिए, उसी प्रेम की प्रशंसा, सराहिए अर्थात प्रशंसा करनी चाहिए। सराहिए का क्या अर्थ होगा? प्रशंसा। उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर क्या हो जाए? दुगुना हो जाता है। दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में ही क्या हो जाते हैं? समाहित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जो अर्थात जैसे जर्दी हरदी तजे, जैसे हल्दी पीली होती है, जर्दी अर्थात पीलापन पीली होती है, और तजे सफेदी चून, और चूना सफ़ेद होता है। परंतु जब दोनों ही मिलते हैं
तो एक नया रंग बन जाता है। जब हल्दी और चूने को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बन जाता है? लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग बन जाता है। तो वही कवि कह रहे हैं कि हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद, परंतु दोनों मिलकर एक नया रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना अपनी सफ़ेदी को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं। सच्चे प्रेम भी क्या होता है? इसी के समान होता है। स्पष्ट हो गया होगा। तीसरे नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। सुजन का क्या अर्थ होता है? सज्जन। सुजन का मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सज्जन। पोइए का क्या अर्थ होता है? पिरोना, गुहना या पिरोना। मुक्ताहार अर्थात मोतियों का हार। मुक्ताहार का क्या अर्थ होता है? मोतियों का हार। वीडियो के अंत में संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखा जाता है इसको भी स्पष्ट करेंगे। कह रहे हैं कि टूटे सुजन मनाइए। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए तो, सुजन अर्थात सज्जन रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि जो टूटे 100 बार, यदि 100 बार भी नाराज हो तो भी उन्हें 100 बार ही मनाए। पुनः एक बार बता दे रहे हैं, यदि सज्जन रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र ही मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, यदि वो 100 बार भी नाराज होते हैं तो टूटने का अर्थ यहाँ नाराजगी से है। यदि 100 बार वे नाराज होते हैं तो 100 बार भी उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत ही क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे फिर अर्थात बार बार पिरोया जाता है, गुथा जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन को भी बार बार रूठने पर मनाकर रखना चाहिए। क्योंकि कभी कह रहे हैं कि क्योंकि वे मोतियों के समान ही क्या है? मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। किसके विषय में यहाँ बताया गया है? यहाँ सज्जन के विषय में कवि रहीमदास जी बता रहे हैं। स्पष्ट हो गया। चौथे नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे है, बहुत आराम से चलेंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। यहाँ हिंदी का संपूर्ण कोर्स को पूर्ण किया जाएगा, तो आप बिल्कुल घबराएं मत। कहीं भी आपको अब दिक्कत आने वाला नहीं है। पूरे आपको 100 में 90 प्लस होगा यहाँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ, 90 प्लस होगा। आपको रोज़ एक वीडियो मिलना ही मिलना है। रहीमन आंसुआ नैन ढरी, जे दुख प्रकट करे, जाहे निकारो गेहते, कसना भेद कही दे करे। रहीमन आंसुआ नैन ढरी। कवि रहीम दास जी का मत है कि ढरी का क्या अर्थ होता है? निकलते ही। ढरी का क्या अर्थ होता है? निकलते ही। जी का अर्थ हृदय होता है, और जाही अर्थात जिसे। जाही का क्या अर्थ होता है? जिसे। ये का अर्थ होता है घर। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू आँखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। जी अर्थात हृदय या मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। आंसू आँखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। कवि का कथन है कि जिस व्यक्ति को जाहि निकारो गेहते, जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेद क्यों न कह देगा।
कसना भेद कही देई। जिस व्यक्ति को जाहि निकारो गेहते, जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेद क्यों न कह देगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरे के सामने खोल देता है, ठीक उसी प्रकार आँख रूपी घर से निकले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देता है। आंसू अपनी उपस्थिति से यह प्रकट कर देता है कि व्यक्ति के हृदय में दुख है। स्पष्ट हो गया होगा। और आज के इस वीडियो का अंतिम दोहा आपकी स्क्रीन पे है। बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर भी आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। कहीं रहीम संपत्ति सगे, कह रहे हैं कि कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। संपत्ति अर्थात वैभव में या संपत्ति में, साचे अर्थात सच्चा, मीत का अर्थ होता है मित्र। विपत्ति अर्थात विपत्ति में, कसौटी अर्थात एक जैसा बना रहे। कभी रहीमदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग, कहीं रहीम संपत्ति सगे, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। किंतु कह रहे हैं कि किंतु बनत बहुत बहुरीति, अनेक प्रकार के सगे संबंधी बन जाते हैं। बहुत बहुरीति यानी अनेक तरीकों से। किंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, किंतु जो विपत्ति के समय में भी मित्रता नहीं छोड़ते अर्थात एक तरह बने रहते हैं, ते ही साचे मित्र, वही सच्चे मित्र होते हैं। इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। पुनः एक बार बता दे रहे हैं, जब विपत्ति होती है तो अनेक लोग, कहीं रहीम संपत्ति सगे, जब संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी, बहुत बहुरीति, अनेक तरह, रीति अर्थात अनेकों तरह से सगे संबंधी बन जाते हैं। किंतु रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब विपत्ति कसौटी जो कसे, विपत्ति के समय में भी जो मित्र एक समान बना रहता है अर्थात मित्रता नहीं छोड़ता है, ते ही साचे मित्र, वही सच्चा मित्र होता है। इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर भी सदैव खरा उतरता है। आपको 5वें नंबर का भी दोहा स्पष्ट हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। यदि आ जाए कि रहीमदास के दोहा का कोई भी 5वें नंबर का दोहा आ जाए, पहले नंबर का दोहा आ जाए, व्याख्या सहित, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे कि मान लीजिए आपका पहला ही दोहा आ गया, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा रहीमदास द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित है। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित, रहीम ग्रंथावली किससे लिया गया है? रहीम ग्रंथावली, ये मौ है, ग्रंथावली, रहीम ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य, क्या लिखेंगे? हिंदी काव्य, गद्य मत लिख दीजिएगा, गद्य मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। हिंदी काव्य में संकलित दोहा शीर्षक से अवतरित है। किससे अवतरित है? दोहा। आपने देखा होगा कि ऊपर नाम भी क्या है? दोहा है। दोहा शीर्षक से या दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। स्पष्ट हो गया होगा। ये तो संदर्भ था। अब प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग ध्यान दीजिए। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में क्या कहा गया है प्रसंग में लिखा जाता है। जैसे कि यही ले लीजिए, पहला ही दोहा, रहीमदास ने उच्च कोटि के नीति संबंधी दोहे की रचना की है।
प्रस्तुत दोहे में उत्तम स्वभाव तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है अथवा उत्तम चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे। इससे पहले आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।